बहरहाल एक अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं, द्रौपदी मुर्मू इस देश की नागरिक हैं, तो वो क्यों नहीं राष्ट्रपति बन सकती हैं? और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी ने उनका समर्थन किया है, लेकिन अगर लोहिया के सिद्धांतों को थोड़ा सा भी आप उससे गुजरेंगे तो आप कोई भी समाजवादी व्यक्ति द्रौपदी मुर्मू का सिद्धांत के आधार पर विरोध नहीं कर सकता है। व्यक्तित्व का सवाल ही नहीं खड़ा करना चाहिए। यशवंत सिन्हा आईएएस अफसर से राजनीति में आए हैं तो उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो गई, ये कोई मापदंड नहीं है। द्रौपदी मुर्मू ने संघर्ष करके जनप्रतिनिधि बनकर, जो ज्यादा कठिन है, फिर वहां से उन्होंने आगे का रास्ता तय किया और राज्यपाल बने, और एक ऐसी पृष्ठभूमि से जहां से उम्मीद नहीं की जा सकती कि कोई राष्ट्रीय क्षितिज पर कोई व्यक्ति इतना नाम कमाएगा। कितने लोग हैं इस देश में जो ट्राइब्स है और वो पॉलिटिक्स में सफल है, उनकी आबादी इतनी स्कैटर्ड होती है कि वहां और भी मुश्किल होती है। तो पर्सनालिटी का सवाल पे मेरा ऑब्जेक्शन है चतुर्वेदी जी से। माफ करेंगे चतुर्वेदी जी, मैं चाहूंगा कि इसका उत्तर दें। चतुर्वेदी साहब का उत्तर आ जाएगा, फिर हमारे चंद्र श्रीवास्तव से सवाल करेंगे। जी, उपाध्याय जी ने जो बात कही है उसका उत्तर जरूर देखना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे चतुर्वेदी साहब। नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट उनके बैकग्राउंड को देख करके, मतलब उनकी कास्ट को देख करके बेसिकली दिया है, और वो इसी चीज का जो है हर जगह वो हो रहा है कि एक आदिवासी महिला को हम बना रहे हैं तो आपको विरोध नहीं करना चाहिए। अगली बार आप कहेंगे कि हम एक किसी भी जाति विशेष को बना रहे हैं तो विरोध नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके का लॉजिक जो है वो नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि ये इस जाति से आती हैं या इससे आती हैं तो इसका विरोध इसलिए मत करिए। तो ये कोई लेकिन चतुर्वेदी साहब, ठीक है, ये आपने बहुत आदर्श बात कही, लेकिन आपको नहीं लगता कि भारत की राजनीति में जाति या लिंग या क्षेत्र, इसको प्रोजेक्ट करके एक सामाजिक राजनीतिक संदेश देने की परंपरा ही रही है? यही ट्रेडिशन हमने देखा है आज तक, यही करते हुए हमने देखा है चतुर्वेदी साहब। परंपरा तो यही रही है, तो परंपरा बदलने की जरूरत है ना। अच्छा, कहीं ना कहीं। अच्छा, ठीक है। चतुर्वेदी साहब की बात हो गई। उपाध्याय जी, एक बार चर्चा में जरा हरिश्चंद्र जी को लेके आते हैं, हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी को चर्चा में लेके आते हैं, वो सारी बात सुन रहे हैं। लोहिया जी कहा करते थे, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। संसोपा ने बाधी काट छिड़े पाए 100 में 60, वो आबादी की बात तो सबसे ज्यादा लोहिया जी ने करी है। लेकिन लोहिया जी का मतलब ये था कि पर्सनालिटी नहीं, बल्कि उनके पास मौके कम थे काम करने की। चतुर्वेदी जी चूंकि सेना के बैकग्राउंड से है, इसलिए इस बात को शायद वो अलग किस्म से समझ रहे हैं। लेकिन जो व्यवहारिक जीवन, लोक जीवन में जो बातें हैं, वहां पर्सनालिटी को मैं कहना नहीं चाहता, पर्सनालिटी को ही कहा जाता है ब्राह्मणवाद। कि आप पर्सनालिटी देख रहे हैं, पर्सनालिटी को ही ब्राह्मणवाद कहा जाता है, और यही गलत है। इसी परंपरा के खिलाफ तो सारी राजनीति हो रही है इस देश में। मुझे लगता है उपाध्याय साहब, ये थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा विषय यहाँ पे भटक रहा है। हम लोग राष्ट्रपति चुनाव पर ही फोकस करें, उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर फोकस करें, वरना अगर इस पे जो विषय आपने उठाया है पर्सनैलिटी और ब्राह्मणवाद का, अगर उस पर चर्चा शुरू हुई तो ये विषय पूरी तरह से कोई और दिशा ले लेगा और हम लोग मूल विषय से भटक जाएंगे। इसलिए मैं श्रीवास्तव जी को लेके आता हूँ इस चर्चा में। श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से सर आपका। थोड़ी देर से इसलिए आए क्योंकि यहाँ पर चर्चा पर्सनैलिटी पर शुरू हो गई थी। जी नमस्कार। नमस्कार सर, ये भारतीय जनता पार्टी पर जो बात कह रहे हैं चतुर्वेदी साहब, इसका उत्तर आप दें। यशवंत सिन्हा आपके दल में रहे, यशवंत सिन्हा को भारत का विदेश मंत्री और भारत का वित्त मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में हमने देखा है, और वो अच्छे मंत्री रहे हैं, अच्छे विदेश मंत्री रहे हैं, अच्छे वित्त मंत्री रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। वो आईएएस अफसर रहे, जैसा कि हम अभी बात सुन भी रहे थे, वो लोकसभा में भी उनका प्रतिनिधित्व रहा है, वो जनप्रतिनिधि भी रहे, तो उनका भी बड़ा व्यापक अनुभव है। आपको नहीं लगता कि जब आप उनका विरोध करेंगे तो अपने ही एक पूर्व सदस्य का, अपने ही बनाए गए एक मंत्री का विरोध करेंगे श्रीवास्तव साहब? उनका पुत्र अभी भी मंत्री है। जी देखिए राजन जी, लोकतंत्र की जो मूल आत्मा है वो कमजोर से कमजोर व्यक्ति को, सामान्य से सामान्य व्यक्ति को सबसे शीर्षस्थ पद पर वो बैठ सके, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही लोकतंत्र की मूल आत्मा है। कि जो सामान्य से सामान्य बैकग्राउंड का व्यक्ति है, जो सामान्य धरातल का व्यक्ति है, वो भी शीर्ष पद पे बैठे। और मैं इसके लिए अपने यशस्वी नेतृत्व का हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि आदिवासी समाज से आने वाली
एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने संघर्षों से इस लोकतंत्र में एक स्थान बनाया सार्वजनिक जीवन में, उनको आज जो शीर्षस्थ पद है उसके लिए उनका नामांकन कराया, उसके लिए उनकी दावेदारी पार्टी ने तय की। तो यह अपने आप में बहुत अहम है। और कई बार ये लगता है कि सामान्य व्यक्ति जो उनको हम विशिष्ट समझते हैं उनसे ज़्यादा बेहतर काम करता है, बेहतर परफॉर्मेंस देता है और देश की महिमा, गरिमा और उसकी समृद्धि और खुशहाली को बढ़ाने का काम करता है। आप जो सवाल कर रहे थे आदरणीय यशवंत सिन्हा जी को लेकर के, देखिए आदरणीय यशवंत सिन्हा जी उनका आदरणीय व्यक्तित्व है, उनके व्यक्तित्व, उनके कैंडिडेचर को लेकर के यहाँ कोई बात नहीं है, वो सुयोग्य व्यक्ति हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है जो पार्टी का यशस्वी नेतृत्व जिसने पहले ही माननीय रक्षा मंत्री और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नड्डा जी दोनों लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि सभी दलों से बात करके आम सहमति बनाने की। आम सहमति सभी हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी दल के लोगों से बात भी की थी। जब आम सहमति नहीं बनी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का यह प्रयास था कि इस महनीय पद पर आम सहमति से ही व्यक्ति बैठे, लेकिन क्योंकि विपक्षी दल के लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी ने श्रीवास्तव जी, विपक्षी दलों ने उम्मीदवार अपना चुनने के लिए मुझे लगता है पहले से ही वो सक्रिय हो गए। कई बैठकें हमने होते देखी, हमने देखा शरद पवार को कहा गया, फिर उन्होंने धन्यवाद कहते हुए इनकार कर दिया, फिर हमने देखा फारूक अब्दुल्ला को बनाया गया तो उन्होंने भी धन्यवाद देते हुए इनकार कर दिया, ऐसे ही गोपाल कृष्ण गांधी की बात भी आई। तो विपक्ष ने कई बार बैठकें की और जब विपक्ष ने अपना उम्मीदवार घोषित किया यशवंत सिन्हा साहब को, तो मुझे याद है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि कोई प्रयास नहीं किया गया हमसे बातचीत करने का और सर्वसम्मति से कोई उम्मीदवार खड़ा करने का। ये उनका आरोप था मल्लिकार्जुन खड़गे का। नहीं, ये देखिए माननीय रक्षा मंत्री जी ने बात की थी खड़गे जी से, और ये बात कहना तो मुझे लगता है कि अन्यथा होगी कि उन्होंने बात नहीं की, सबसे बात किया। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया भी था कि उनकी किन किन नेताओं से माननीय रक्षा मंत्री जी की बात हुई और किन किन नेताओं से उनकी बात हुई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।